ब्लड ग्रुप्स और ब्लड ट्रांसफ़र करने के मसाइल। खून क्या है? इसकी बहुत सारी तारीफ़ात हैं जो बताती हैं कि खून ये है। आसान लफ्ज़ों में ये एक रेड लिक्विड है जो हमारे खून में गर्दिश करता है, इंसानों में और दूसरी जानदार चीज़ों में, जो ऑक्सीजन को लेके जा रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा होता है जिस्म के टिश्यूज़ से। दूसरे कहते हैं कि जो खून है वो इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये एक मैकेनिज़्म है जो हर इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और ये जो ब्लड है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और ये बेस्ड होती है कि आया एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स में, और इसी को हम कहते हैं ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप्स 4 तरह के होते हैं, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। और ये जो ब्लड टाइप हैं ये 100% जेनेटिकली इनहेरिट होती हैं, और ये इन्वायरमेंट बताता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो आपके औलाद या उनसे आगे आएगा और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होगा। जो ब्लड टाइप ए है उसमें सिर्फ और सिर्फ ए मॉलिक्यूल ही पाए जाते हैं। जो ब्लड टाइप बी है तो उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बी मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। जो ब्लड टाइप ए बी है तो उसके मिक्सचर में ए एंड बी दोनों के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। जो ब्लड टाइप ओ है तो उसमें रेड ब्लड सेल्स के ना तो ए मॉलिक्यूल होंगे और ना ही बी मॉलिक्यूल होंगे। अब आ जाते हैं ब्लड ग्रुप के फैक्ट्स के ऊपर। कॉमनली 8 डिफरेंट ब्लड टाइप्स हैं, और ये हम देखते हैं कि आया उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ट्रिगर करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, अगर वो चीज़ें इंसानी जिस्म में ना हो। और सम एंटीजन्स जो हैं वो एक पेशेंट के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकती हैं ताकि ये जो मुंतकिल ब्लड हुआ था उसको अटैक कर सके। और ये जो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ़र है ये डिपेंड करता है कि आप बहुत ध्यान से देखें कि ब्लड टाइपिंग क्या थी। अब अगली चीज़ जो हमने जानी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है बेसिकली RH फैक्टर, जो कि आया प्रेजेंट हो सकता है जिसे आप पॉजिटिव कहेंगे, या वो एब्सेंट होगा जिसे आप नेगेटिव कहेंगे। जनरली जो RH नेगेटिव ब्लड है वो सिर्फ RH नेगेटिव पेशेंट को ही दिया जाता है, और जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो RH पॉजिटिव और साथ में RH नेगेटिव ब्लड, ये दोनों की दोनों RH पॉजिटिव पेशेंट को दिए जा सकते हैं। और एक यूनिवर्सल डोनर होता है और एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। जो यूनिवर्सल रेड सेल डोनर होता है, जो उसके खून की टाइप है वो O नेगेटिव होती है और वो तमाम ब्लड ग्रुप्स को दे सकता है। और जो यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर है उसके अंदर AB पॉजिटिव टाइप होती है जो तमाम टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ले सकता है। अब आ जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये एक मेडिकल टर्म है। इसका मतलब है कि ऐसा अमल जिसमें आप ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स को जो ब्लड बेस्ड हों, और वो होता है एक इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम से दूसरे इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम तक। और ब्लड टाइप जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो जो पेशेंट है उसको वही ब्लड टाइप दिया जाए जो उसके ब्लड टाइप से कंपैटिबल हो। अगर ब्लड टाइप कंपैटिबल नहीं है तो उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं क्लम्प हो जाएंगे और वो ऐसे लोथड़े बना देंगे जिस्म में जो कि ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने का बायस बनेंगी और उससे जान भी जा सकती है। इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों के ब्लड टाइप्स मैच किए जाएं, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले दोनों के ब्लड टाइप्स जो हैं वो मैच किए जाएं। और इमरजेंसी की सूरत में जो O टाइप ब्लड है ना वो दिया जा सकता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली है कि डोनर जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसमें भी रिस्क है। अब आते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती क्यों है। हो सकता है कि ब्लड का लॉस हो जाए सर्जरी के दौरान, या चोट लगने से, या किसी बीमारी की वजह से। दूसरी कि आपका ब्लड बन ही ना रहा हो। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिससे आपकी बोन मैरो को नुकसान पहुंचता है और वो मज़ीद ब्लड बनाना छोड़ देती है। EG और कीमोथेरेपी जो है वो नए ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को कम करती है। तीसरा कि इंसान में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसको रोकने के लिए, जैसे कि सिकल सेल डिजीज़ है, थैलेसीमिया है, या अनीमिया है जो कि किडनी की वजह से होता है, हीमोफीलिया है, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं। अब आ जाते हैं ब्लड डोनेशन की प्रिपरेशन पर। अगर आपके बच्चे को ब्लड चाहिए तो डॉक्टर आपसे बात करेगा इस प्रोसीजर के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है तो आप उनसे उसी वक्त पूछ लें, और अगर जब आप मुतमईन हो जाएं उस मालूमात के साथ और आपके तमाम सवालात के जवाब मिल जाएं तो उस सिचुएशन में आपको दस्तखत करने होंगे एक इजाज़तनामे के ऊपर, और उसके अंदर ये लिखा होगा कि आप समझते हैं तमाम प्रोसीजर को और इसके तमाम ख़तरों को, और आप इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आपके बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए। अगर सिचुएशन कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो 2 तरह के टेस्ट किए जाएंगे उस वक्त। सबसे पहले ब्लड टाइपिंग और क्रॉस मैच।